नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्येंद्र प्रताप सिंह। यूक्रेन और रूस जंग की तरफ बढ़ गए हैं। दुनिया में अशांति का माहौल है। प्रत्येक देश को अपनी अपनी अर्थव्यवस्था का डर है। इस सबके बीच आखिरी युद्ध हुआ कि क्या, इसकी वजह क्या है, इसको डिफाइन करना, इसको समझना हम भारतीयों के लिए उतना ही आसान है, क्योंकि हम भारतीय भी उसी चीज़ से गुजरे हैं जिससे यूक्रेन गुजर रहा है, या रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलते रहने वाली कड़ी है। जब सोवियत रूस का विघटन होता है तो 15 नए देशों का जन्म होता है, जिनमें यूक्रेन और रूस भी शामिल है। 1999 में जब पुतिन राजनीति में आते हैं तो उनका राजनीति में आना और 2000 में उनका राष्ट्रपति बनना, वो हमेशा से जो देश विघटित हुए थे उनकी एकता चाहते थे, उनको एक करना चाहते थे। लेकिन जब विघटन हो गया वो एक नहीं हो सकता और ना होता है। जब देश अलग अलग हो गए तो देश अपने हिसाब से चलते हैं। अमेरिका का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इन सबके बीच अमेरिका और रूस जो हमेशा से कंपटीटर रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन रूस कमज़ोर था, अमेरिका सशक्त था, तो रूस मन में सोच कर रह गया। रूस ने कहा ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत की लड़ाई है, और जो भी देश इसके बीच में आएंगे उनको भी भुगतना पड़ेगा। मतलब एक तरह से खुले लहजे में पुतिन ने देशों को चेतावनी दी। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस उसका विरोध करता था। युद्ध की वजह यही रही। रूस चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। इससे पहले 2014 में भी यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नाटो देशों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मेरा यूक्रेन पे कब्जा करने का कोई मकसद नहीं है, मैं कब्जा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर बाहरी ताकतों ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस युद्ध का केंद्र बिंदु है। उन्होंने भी बार बार रूस को चेतावनी दी, युद्ध ना करने की का दबाव भी बनाया, युद्ध ना हो पर भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जो बाइडेन युद्ध को नहीं टाल सके। पुतिन ने किसी की नहीं सुनी और इस युद्ध को जिंदगी मौत का युद्ध बताकर 24 फरवरी को युद्ध की घोषणा न करके यूक्रेन पर बमबारी शुरू कर दी। एक तरह से औपचारिक युद्ध की घोषणा है। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति भी अपने देश के नागरिकों को हर स्तर पर हर नागरिक से युद्ध में शामिल होने की अपील कर रहे हैं, और वो भी रूस को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं। और जो नाटो के देश हैं, जो दुनिया भर के देश हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ इसमें, मेरा देश गलत नहीं है। गलत हैं तो सिर्फ पुतिन और उनका देश, जो हमारे स्वतंत्र देश पर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर आपत्ति जता रहे हैं। इससे पहले 2014 में रूस क्रीमिया पर कब्जा कर चुका है। रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि रूस पश्चिमी देशों की कठपुतली है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो पश्चिमी देश उसकी सीमा में अपनी सैन्य कार्रवाई को बढ़ा सकते हैं, जिससे रूस की सुरक्षा और शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए रूस हमेशा से चाहता रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। विश्व के सारे देश तो यही मानते हैं, रूस कितना भी कहे
कि वह यूक्रेन पर कब्जा नहीं चाहता है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब से व्लादिमीर पुतिन 1999 में राजनीति में आए, 2000 राष्ट्रपति बने, उनका हमेशा से एक मकसद रहा जो सोवियत रूस का विघटन हुआ है उसको उन्होंने कहा भी, कई मौक़ों पर कहा भी है कि जो सोवियत रूस का विघटन हुआ है, मेरा उद्देश्य तो यही है कि वो जो सारे राष्ट्रों का विघटन हुआ था, जो अलग देश बने थे, उनको मिलाकर मैं एक कर सकूं। वो हमेशा से इस रणनीति पर गाए बगाए काम भी करते रहे हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध पर भारत का भी बयान आया है। भारत ने दोनों देशों को संयम बरतने के लिए कहा है। हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने 2 टूक रूस को आगाह किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो कानून है उसको तोड़ने की बात कह रहे हैं। रूस ने उस कानून को तोड़ा है और युद्ध की घोषणा की है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ही मामला गया है, बैठक हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। रूस इस युद्ध को ज़िंदगी और मौत का युद्ध बता रहा है और इस युद्ध के बीच में जो भी देश आएंगे उनको भी चेतावनी दे रहा है कि उन्हें भी भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस और यूक्रेन की सिर्फ युद्ध की एक ही वजह है, वो है यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। यूक्रेन चाहता था वो नाटो में शामिल हो, रूस चाहता था यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। इसी वजह से कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन यूक्रेन इसकी तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए पुतिन को सैन्य कार्रवाई का आदेश देना पड़ा, या यूक्रेन पर यूँ कहें कि सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, जो रूस का कहना है। कि दुनिया जानती है किसी देश को अपने आप को सुरक्षित करने का पूरा अधिकार है। यूक्रेन नाटो में शामिल होकर अपनी सीमाओं को और अपने आप को सुरक्षित करना चाहता था, क्योंकि नाटो का एक नियम है, नाटो में 30 देश शामिल हैं। अगर किसी एक देश पर, नाटो के जो भी शामिल देश हैं उन पर किसी देश पर कोई अन्य देश हमला करता है तो तीनों नाटो की जो 30 नाटो के देश हैं वो मिलकर संयुक्त सैन्य हमला जो देश कर रहा है उसके ऊपर कर सकते हैं या करेंगे, ऐसा होता है। तो यूक्रेन चाहता था कि मैं भी जब 30 देशों की शक्ति उसको मिलेगी तो वो पावरफुल होगा। यहाँ रूस को डर था कि अमेरिका इसमें आकर दखलंदाजी करेगा और युद्ध की यही वजह